और दो के दम में बात करेंगे बड़ी और सियासी खबरों की, जहां पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबर की, जहां पनौती पर अब सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के पनौती वाले बयान के बाद अब सियासत जारी है, बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने अब राहुल गांधी को नोटिस भी भेजा है और अब जब नोटिस भेजा है तो इसको लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। पीसी शर्मा ने बयान दिया है कि उन्होंने राहुल गांधी का बचाव किया, क्या कुछ उन्होंने बचाव किया है, क्या कुछ इस पर सियासत गरमाई है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर अब मध्य प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जहां नोटिस भेजा तो वहीं नोटिस के बाद में अब बयानबाजी तेज हो गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का एक बयान सामने आया जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया है, जो समझ रहे हैं वह समझे। राजनीति में इस तरह के बयान आते रहते हैं, यानी कि उन्होंने पीसी शर्मा ने राहुल गांधी का बचाव किया है। उन्होंने राहुल गांधी के बचाव में ये बयान दिया, क्या कुछ कहना है उनका वो भी सुनिए। किसी का नाम लिया नहीं, समझ रहा हूँ कि मैं हूँ पनौती से बात अलग है। भाई राजनीति में दाएं बाएं से इस तरह के बयान आते रहते हैं। ये प्लेयर्स जो थे बड़े बड़े हैं, स्टार हैं ये लोग, तो इस चक्कर में घबरा कर हार गए। अब उसके बाद जो 2020 हुआ तो जीत गई ना, वही ऑस्ट्रेलिया वही इंडिया, कैसे जीत गई? वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? अपन जाते उसके बाद जब देखते कि बस जीतने की कगार में हैं तब चले जाते, तो वो और ज़्यादा रन जीतते। भाई इनको क्रिकेट का आइडिया है नहीं। वहीं राहुल गांधी ने पनौती वाले बयान के बाद सियासत जब शुरू हो गई है, जिसके बाद से पीसी शर्मा ने उनका बचाव किया और जिसके बाद अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि पीसी शर्मा ऐसी हल्की बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और राहुल गांधी ने पूरे देश का अपमान किया है। मुझे लगता है कि पीसी शर्मा जी इस हल्की बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, पर 140 करोड़ देशवासियों का अपमान करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। देश का प्रधानमंत्री देश का होता है, और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने पूरे विश्व में मां भारती का वैभव बढ़ाया हो, उसके लिए इस तरह के शब्द और उसके बाद माफी ना मांगते हुए पीसी शर्मा समर्थन कर रहे हैं, ये अपने आप में निंदनीय है। मुझे लगता है कि 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो पहला सबक तो मध्य प्रदेश की जनता पीसी शर्मा जी को सिखाई देगी। बाकी उनके जो राहुल गांधी हैं वो उस तरह की बयानबाजी करके माफी मांगने के लिए मशहूर हैं, दोबारा माफी मांगेंगे। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, जिस तरह से देख रहे हैं, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती शब्द से संबोधित किया था, जब से ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। बिल्कुल कृतिका, पनौती वाले बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही। जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद 25 नवंबर का लास्ट दिन दिया है कि 25 नवंबर के पहले राहुल गांधी को जो जवाब है वो पेश करना है। अब इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश पर सियासत देखने को मिल रही, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी का पनौती वाला बयान आया था उसके बाद से ही पूरे देश में बयानबाजी का दौर देखने को मिला था। बीजेपी पार्टी के तमाम बड़े जो नेता हैं वो फ्रंट फुट पर आकर बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया था, मगर जिस प्रकार से राहुल गांधी को निर्वाचन आयोग ने नोटिस दिया है उसके बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राहुल गांधी के समर्थन में कहा कि इस प्रकार के बयानबाजी आते जाते रहते हैं, राजनीति में इस बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। यानी देखने वाली बात है कि राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। और साथ ही बात की जाए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने साफ तौर पे कहा कि पीसी शर्मा इस प्रकार के हल्के बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी और पीसी शर्मा दोनों को इस पूरे मामले को लेकर माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि देश की यदि बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद में बैठे और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बयानबाजी की है, पनौती उन्हें कहा, तो कहीं ना कहीं इस मामले पर माफ़ी मांगना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग ने सख्ती से नोटिस भेज दिया। नोटिस भेजने के बाद 25 नवंबर को जवाब मांगा है। जी वाकई विवेक, देखने वाली बात होगी अब कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि इसके पहले भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी विवादों के घेरे में मोदी सरनेम को लेकर भी आए थे। बने रहेगा, आपसे आगे भी हम और इस पर अपडेट्स लेंगे।
चलिए तो आखिरकार जानेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला रहा था। तो वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया को करारी हार मिली थी। इस मैच को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्टेडियम में मौजूद थे। अब इसे ही मुद्दा बनाकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना पनौती से की है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, ये अलग बात है, हरवा दिया। राहुल ने दरअसल मंगलवार 21 नवंबर को बाड़मेर के बैतू और उदयपुर में वल्लभ नगर में जनसभा को संबोधित किया था, जहां उन्होंने ये बयान दिया था। क्या कुछ कहा था उन्होंने उस दौरान, वो भी सुन लेते हैं। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। और अब इसी को लेकर बयानबाजी लगातार जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, विवेक भी लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं, माफी मांगने की बात यहां पर बीजेपी की ओर से की जा रही है, लेकिन जब नोटिस जारी किया गया है चुनाव आयोग की ओर से, तो क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर सियासत और भी गरमाएगी अभी? और क्या माना जाए, कांग्रेस की ओर से क्या सकारात्मक रुख कोई अपनाया जा सकता है? बिल्कुल कृतिका, यदि इस बयान के यदि कई मायने निकालें तो मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो दोनों ही राज्यों में जो मतदान है वो हो चुका है। रिजल्ट 3 दिसंबर को आना है। और बात की जाए तीन राज्य की, तेलंगाना, मिजोरम और बात की जाए राजस्थान की, तो वहाँ पर अभी मतदान बाकी हो। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहा गया, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप से पूरा जो मामला है वो जोड़ा गया है। क्योंकि वर्ल्ड कप की यदि बात करें तो वर्ल्ड कप में भारत की जो टीम है वो कहीं ना कहीं तमाम मैचों को जीतते हुए फाइनल में पहुंची थी। और जिस प्रकार से हार मिली है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ठिकरा राहुल गांधी ने फोड़ते नजर आए हैं। और इसके बाद प्रदेश की सियासत पर जहां राष्ट्रीय स्तर पर बयानबाजी देखने को मिली, वहीं मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो राहुल गांधी का समर्थन करते नजर आए। अब देखने वाली बात होगी कि जब निर्वाचन आयोग का नोटिस राहुल गांधी के पास पहुंचा है, राहुल गांधी क्या निर्वाचन आयोग को जवाब देते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इसके पहले भी मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की परेशानी भी बढ़ती हुई दिखाई दी थी। क्योंकि इसके पहले भी राहुल गांधी ने कई विवादित बयान दिए थे, जिसके कारण उनकी परेशानी बढ़ी थी। एक बार फिर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती का जो बयान सामने आया, उसको लेकर एक बार फिर राहुल गांधी की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल विवेक, देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव तक ये मुद्दा कितना गर्माता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।